योग वशिष्ठ में मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होने के 4 द्वारपाल दिए हैं। ये चारों द्वारपाल नंबर 1 सम, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 सत्संग। अब मैं एक एक की व्याख्या करूँगा। सम जो है मन का कार्य मनन करना, करण का कार्य सुनना, त्वचा का कार्य स्पर्श महसूस करना, चक्षु का कार्य देखना, रसना का कार्य स्वाद लेना और घ्राणेन्द्रिय का कार्य जो है सूंघना। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, हस्त, पाद और पायु, उपस्थ और बात। इनसे मनुष्य कर्म करता है। जिज्ञा जो है वो 2 कर्म करती है, एक तो स्वाद चखने का और दूसरा बोलने का। इनका राजा जो है सभी का मन है, यानी जितनी भी ज्ञान इंद्रियाँ हैं और कर्म इंद्रियाँ हैं इनका राजा मन है। मन जो शासन करता है, कई जन्मों से आदत है मन की इनमें भटकने की। अतः धीरे धीरे मन को समझाते हुए, विषयों से हटाते हुए परमात्मा की तरफ जोड़ें, ईश्वर की तरफ जोड़ें अथवा अपने कर्म की तरफ जोड़ें। उसका चिंतन करते करते मन की गति नियंत्रित हो जाती है। ये लगातार अभ्यास से होता है। वेदों की शिक्षा है आत्मा वा आरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो। वृद्ध को रामायण में पंचम ब्राह्मण में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अरे मैत्रेय, ये आत्मा का दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और अनुभव करने योग्य है। इस आत्मा को ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है। धैर्य पूर्वक मन को विषयों से हटा लीजिए और हटाने के बाद इसको उसी अभ्यास में लगाइए जिससे ये संसार से दूर रहे। तो ये यम नियम है। और दूसरा जो है संतोष का नियम है, संतोषम परम सुखम। ये संतोषी जो होता है वो हमेशा सुखी होता है। कहा भी गया है संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। तीसरा है विवेक। विवेक जो है बहुत ही अद्भुत चीज़ है। विवेक से विचार उत्पन्न होते हैं और ये विवेक जो है हमें जब उत्पन्न होता है जब हम संतों की जो है संगत करते हैं, अच्छे भले आदमियों की संगत करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा कछु सुलभ न होई। ये बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है। और चौथी बात है सत्संग ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग और कुसंग 2 बातें आती हैं। सत्संग में सत्य का संग और कुसंग में बुरे का संग। जितना आप सत्संग करेंगे उतना ही आप में सत्यता बढ़ेगी
और दो ही चीज़ें जो हैं इस संसार में हैं, एक सत है और असत है। सत्य जो है वो हमेशा जीवित रहता है और असत्य जो है कभी ना कभी मिटता ज़रूर है। असत्य की सत्य की नैया डगमगाती है लेकिन डूबती नहीं है, और सत्य की असत्य की नैया जो है वो डूब जाती है। तो इसी बातों को आप योग वशिष्ठ के द्वारा मैंने बताई, आप जो है ध्यान में दें। जय हिंद, जय भारत।